नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रामा@स्टडी में। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन को, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो से अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? ए गुरुग्राम, बी पटना, सी करनाल, डी अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर है ए गुरुग्राम। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है, जो कि 100% चार्जिंग पॉइंट की क्षमता से लैस है। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में स्थित था, जो कि 16 AC और DC चार्जिंग पोर्ट में लैस था। यह स्टेशन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी 2022 में संशोधित दिशा निर्देश और मानकों पर खरा उतरने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन होगा, जिसके अंदर चार्जिंग स्टेशनों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए भूमि उपयोग के लिए ऊर्जा मंत्रालय के एक राजस्व साझेदारी मॉडल को लागू करने वाला और NHEV की आरंभिक परियोजना में दिल्ली आगरा के जोड़ने वाला पहला हाईवे बनेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा कैनल लॉक किस देश में लॉन्च किया गया है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया, डी नीदरलैंड। तो इसका राइट आंसर है डी नीदरलैंड। दुनिया के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे बंदरगाह शहर इजमुइडिन में किया गया है। समुद्र के ताले का उद्घाटन डच राजा विलियम अलेक्जेंडर ने किया था। इजमुइडिन सी लॉक 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर निर्माण 2016 में शुरू हुआ था और इसे 2019 तक पूरा किया जाना था। इजमुइडिन लॉक को बड़े आधुनिक मालवाहक जहाज़ों को एम्स्टर्डम के बंदरगाह तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। संरचना भी इतनी गहरी है कि जहाज़ों को नहर में प्रवेश करने के लिए अनुकूल जल स्तर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। समुद्र में से लगभग 9 मीटर ऊपर बाढ़ के खतरे से भी बचाव करती है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर वेंकटरमन अनंत नागेश्वरम, बी शिवानंद शाह, सी मनोज पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए डॉक्टर वेंकटरमन अनंत नागेश्वरम। डॉक्टर वेंकटरमन नागेश्वरम को भारत सरकार की मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर वेंकटरमन नागेश्वरम भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम की जगह लेंगे, जो कि 17 दिसंबर 2021 को रिटायर हो चुके हैं। डॉक्टर नागेश्वरन लेखक, साहित्यकार, शिक्षक और आर्थिक सलाहकार हैं, जो कि IMSR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन और आंध्र प्रदेश के क्रिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अतिथि प्रोफेसर रह चुके हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? ए विपुल देवराय, बी नरेश शेरवाल, सी विजय नयन दुबे, डी सुभाष चंद्र गर्ग। तो इसका राइट आंसर है डी सुभाष चंद्र गर्ग। भारत के पूर्व विदेश सचिव एवं लेखक सुभाष गर्ग ने अपनी नई पुस्तक द $10 ट्रिलियन ड्रीम लॉन्च की है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक फरवरी 2022 के अंत तक प्रकाशित की जाएगी। यह पुस्तक 2030 तक भारत को 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के सुधारों पर प्रकाश डालती है। द $10 ट्रिलियन पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी है? ए TCS, बी इंफोसिस, सी विप्रो, डी HCL। तो इसका राइट आंसर है ए TCS। दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS है।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सेवा प्रदाता कंपनियों में दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। इसने दूसरे स्थान पर आकर अमेरिका की दिग्गज IBM कंपनी को पीछे छोड़ दिया है। ब्रांड मूल्यांकन करने वाली कंपनी ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इन्फोसिस इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। TCS की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? A भारत, B रूस, C चीन, D नेपाल। तो इसका राइट आंसर है C चीन। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन चीन में किया जाएगा, जो कि 10 सितंबर से 25 दिसंबर तक चीन के शिनजियांग प्रांत के हागजो समेत 5 शहरों में आयोजित किया जाना है। इस बार के एशियन गेम्स में दर्शकों का रोमांच बढ़ाने के लिए क्रिकेट के T20 प्रारूप को भी शामिल किया गया है। इस स्पोर्ट्स इवेंट में कुल 40 खेलों में 61 स्पर्धाएं होंगी। इसमें ओलंपिक में खेले जाने वाले तैराकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी समेत अन्य खेल भी शामिल हैं। स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग भी ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित होने के बाद इसमें शामिल होंगे। भारत एशिया ओलंपिक परिषद के दक्षिण एशियाई क्षेत्र का सदस्य है और उन 7 देशों में से एक है जिन्होंने एशियाई खेलों के सभी संस्करण में हिस्सा लिया है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन 2022 का शीर्षक प्रायोजक कौन बना है? A इन्फोसिस, B विप्रो, C टाटा मोटर्स, D मारुति सुजुकी। तो इसका राइट आंसर है C टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन 2022 का शीर्षक प्रायोजक कंपनी बनी है। टाटा मोटर्स कंपनी लगातार चौथे साल महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट के प्रायोजक बनी है। यह टूर्नामेंट दक्षिण एशिया का अकेला ATP टूर्नामेंट और भारत का सबसे पुराना इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है, जो कि गत 30 जनवरी से 6 फरवरी 2022 को आयोजित किया जाना है। टाटा मोटर्स का मुख्यालय मुंबई में है। टाटा मोटर्स के फाउंडर JRD टाटा हैं। टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 में हुई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? A टाटा डूडल, B टाटा प्ले, C टाटा इन, D उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है B टाटा प्ले। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले रखा है क्योंकि कंपनी ने अपना नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का नाम बदलकर टाटा प्ले रख लिया है। 15 साल के बाद हुए बदलाव के साथ ही यूजर्स को कई खास तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिसमें अब यूजर्स को नेटफ्लिक्स का एक्सेस भी मिलेगा। हाल ही में टाटा ग्रुप ने अपने ब्रॉडबैंड सर्विसेज को भी रिब्रांड किया है, जिसमें टाटा स्काई ब्रॉडबैंड का नाम बदलकर टाटा प्ले फाइबर किया गया है। टाटा स्काई भारत का एक DTH सैटेलाइट टेलीविज़न प्रदाता है। इसकी स्थापना 2004 में टाटा समूह द्वारा की गई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A कर दिया है? A चीन, B मलेशिया, C भूटान, D भारत। तो इसका राइट आंसर है B मलेशिया। मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी का नाम बदलकर कैपिटल A किया है। टाटा कंपनी के मुख्य अधिकारी ने कहा है कि कंपनी ने यह फैसला अपने सभी व्यापारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लिया है, क्योंकि कंपनी विमानन क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी अपनी आय बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसमें रसद, विमान, इंजीनियरिंग उद्यम, पूंजी, शिक्षा और भुगतान यात्रा, जीवन शैलियों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कारोबार शामिल है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम है। मलेशिया के राष्ट्रपति नजीब रजाक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? A 26 जनवरी, B 27 जनवरी, D 28 जनवरी, D 29 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है C 28 जनवरी।
दुनिया भर में हर साल 28 जनवरी को डाटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का पालन गोपनीयता का सम्मान करने, विश्वास को सक्षम करने और डेटा की सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता पैदा करने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। यह डिजिटल रूप से जुड़ी दुनिया में चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के समय, क्योंकि अधिक लोग वर्चुअल दुनिया में समय बिताने के लिए मजबूर हो गए हैं। किसी भी गोपनीयता की रक्षा करने में विफलता के परिणामस्वरूप शोषण के साथ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के खिलाफ अपराध भी हो सकते हैं। 28 जनवरी को यूरोप की परिषद में डेटा संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसे कन्वेंशन 108 के नाम से जाना जाता है। तब से प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाने लगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।